नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों इसके पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था अम्ल एवं क्षार। दोस्तों अम्ल किसे कहते हैं एवं क्षार किसे कहते हैं दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। आज की क्लास में दोस्तों हम देखेंगे लवण। अम्ल एवं क्षार के बाद जो अगला चैप्टर है दोस्तों वो लवण है। दोस्तों लवण किसे कहते हैं? जो लवण होता है दोस्तों अम्ल एवं क्षार के समान अनुपात में डिपेंड करता है। जो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप निकलता है उसे दोस्तों हम लवण कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, लवणों का निर्माण किसी अम्ल एवं क्षार की समान अनुपात में प्रतिक्रिया के स्वरूप होता है। किसका निर्माण? लवणों का निर्माण दोस्तों समान अनुपात में होता है, जो प्रतिक्रिया होती है अम्ल एवं क्षार के। तो दोस्तों हम इसमें लवण चैप्टर में केवल उसी को पढ़ाएंगे जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछ चुका है और आगे पूछने की संभावना है, ना कि फालतू चीज़ें हम इसमें पढ़ाएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि लवण किसे कहते हैं। दोस्तों लवणों का निर्माण किसी अम्ल एवं क्षार की समान अनुपात में अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, ये दोस्तों हम बता चुके हैं। दोस्तों लवणों को लिटमस पेपर पर चेक नहीं किया जा सकता। जो लवण होते हैं दोस्तों इसमें लिटमस पेपर पर इसे चेक नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो लिटमस होते हैं उस पर अम्ल एवं क्षार को तो चेक किया जा सकता है, लेकिन जो लवण होते हैं दोस्तों उन्हें चेक नहीं किया जा सकता। किसको दोस्तों? लवणों को लिटमस पर चेक नहीं किया जा सकता। दोस्तों कुछ प्रमुख लवण दिए गए हैं, जो प्रमुख लवण है जो परीक्षा में बहुत उपयोगी है दोस्तों, पूछा गया है, उसको हमने यहाँ पढ़ा रखा था। दोस्तों पहला है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सोडियम क्लोराइड का प्रयोग दोस्तों आप लोग जानते हैं नमक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों? भोजन के रूप में किया ही जाता है। उसके साथ साथ जो तो अचार हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, इनको हम संरक्षित करने में किया जाते हैं। देखिए दोस्तों अचार जब भी बनाया जाता है तो उसमें यदि नमक आप नहीं डालेंगे तो वो बेकार हो जाता है। इस वजह से नमक का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? भोजन बनाने में, अचार मांस आदि को संरक्षण में किया जाता है दोस्तों। किसका निर्माण दोस्तों? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भोजन बनाने में, अचार मांस आदि को संरक्षण में किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगला है सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को धामन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है दोस्तों इसका प्रयोग दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला, जैसे धामन सोडा का मतलब धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा दोस्तों कपड़ा धोने में किया जाता है। उसमें हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया रहता है दोस्तों, जिससे हम कपड़ा धोते हैं। दोस्तों कपड़ा धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक का चूड़ बनाने में किया जाता है दोस्तों, ये पूछ चुका है। और कास्टिक सोडा बनाने में किया जाता है दोस्तों। कपड़ा धोने वाला ये पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में कि कपड़ा धोने वाला साबुन का सूत्र क्या है दोस्तों? कपड़ा धोने या धामन सोडा का सूत्र जो होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को धामन सोडा कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट हो गया। दोस्तों अगला आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मैक्सिमम रूप से खाने वाला सोडा के नाम से इसे पूछा जाता है और इसका सूत्र भी पूछा जाता है दोस्तों। अक्सर देखिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में दोस्तों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है, जो धोने वाला सोडा या धामन सोडा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो खाने वाला सोडा होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र NaHCO3 होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसको याद आप लोग रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर में ये भी सब पूछ चुका है दोस्तों। खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों? ये बेकिंग पाउडर में दोस्तों किया जाता है। और पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अग्निशामन यंत्र बनाने में किया जाता है दोस्तों। जो हमें अग्निशामन मतलब जो अग्नि कहीं आग लग जाती है उसको यंत्र बनाने में भी हम किसका प्रयोग दोस्तों करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। खाने वाला सोडा का जो होता है हम वो कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। पेट्रोल को आग लग जाती है, जब पेट्रोल से कहीं पर आग लग जाती है तो उसके बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जो उसमें भरा रहता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में ये भी पूछ चुका है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लेकिन बिजली से यदि बिजली से आग लग जाती है दोस्तों तो उसमें प्रयोग किया जाता है पायरीन का। पायरीन में पाया जाता है दोस्तों CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड पाया जाता है पायरीन में दोस्तों, और यहाँ पायरीन हो गया। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? पायरीन का। पायरीन में रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है दोस्तों CCl
4। तो दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। क्या पूछ चुका है दोस्तों कि बिजली से लगी आग में बुझाने के लिए पायरीन का प्रयोग किया जाता है, या इसका उल्टा भी पूछता है कि पायरीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों पायरीन का प्रयोग जो होता है बिजली से लगी आग, यदि कहीं बिजली से आग लग जाती है दोस्तों तो उसे बुझाने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, पायरीन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों पायरीन में क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोस्तों कहीं कहीं बिजली से आग लगी बुझाने में कहीं कहीं पायरीन को ना दे देकर CCl4 को दे देता है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को दे देता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बिजली से लगी आग को बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड जो पाया जाता है किसमें, पायरीन में पाया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चौथा आता है पोटेशियम नाइट्रेट। दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। तो इसका प्रयोग दोस्तों बारूद बनाने में एवं उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जब खाद यूरिया की हम लोग सुलाते हैं पोटेशियम वाली, तो उसमें लिखा रहता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो यानी उर्वरक के रूप में दोस्तों किया जाता है। अब बारूद के रूप में दोनों जो बारूद बनाया जाता है, ये दोस्तों पूछ चुका है यहाँ कि बारूद में किस लवण का प्रयोग किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग हम बारूद में करते हैं दोस्तों इस तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। अब पाँचवां दोस्तों हो गया कापर सल्फेट। कापर सल्फेट का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। CuSO4 होता है दोस्तों कापर सल्फेट का। दोस्तों कापर सल्फेट का प्रयोग दोस्तों हम कपड़े की रंगाई एवं छपाई में करते हैं दोस्तों, और कवकनाशी के रूप में दोस्तों करते, और विद्युत लेपन में इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग दोस्तों, कापर सल्फेट का प्रयोग हम कपड़े की रंगाई एवं छपाई में करते हैं, कवकनाशी के रूप में करते हैं, और विद्युत लेपन में कापर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कापर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। अब अगला आता है फिटकरी। दोस्तों फिटकरी आप लोग जानते हैं, फिटकरी का सूत्र होता है दोस्तों K2SO4 Al2SO4 324H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। फिटकरी का प्रयोग आप लोग देखते हैं रक्त को बहने से रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों। अब पानी को शुद्ध करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, फिटकरी का प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। और ORS घोल जो हम दोस्तों पेट और जब खराब हो जाता है दोस्तों, तो या वीकनेस होने लगती है जब शरीर में, तो ORS का घोल दिया जाता है। ORS का घोल बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, फिटकरी का। दोस्तों ORS का घोल का जो हम लोग पीते हैं ORS घोल हो गया, तो इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कपड़े की रंगाई में प्रयोग करते हैं दोस्तों। आप लोग कभी कभी मार्केट में जाएंगे, जब जीन्स उन्स लेने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि, आप लोग कहते हैं कि जब जीन्स की शिकायत करते हैं कि कलर छोड़ देता है, तो देखते कहीं कहीं दुकान पे कहते हैं कि उसको ले जाइए फिटकरी में घोर कर एक बार कर दीजिए, तब आप कितना सस्ता लीजिएंगे लेकिन उसका कलर नहीं छोड़ेगा। तो इसकी कपड़े की रंगाई में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, फिटकरी का प्रयोग। फिटकरी का प्रयोग दोस्तों कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। ORS का घोल बनाने में किया जाता है दोस्तों। अब पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। रक्त को बहने से रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिर हम पढ़ाए थे कापर सल्फेट, जिसे CuSO4 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक कपड़े की रंगाई एवं छपाई में इसका भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है, जो कवक रहते हैं उसको मारने के लिए भी किया जाता है फंगस को। अब विद्युत लेपन में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिर उसके पर आए थे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसका होता है, बारूद बनाने में और उर्वरक में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसके पहले बढ़ाए थे खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी AHCO3। दोस्तों इसका सूत्र जरूर याद रखिएगा इन लोगों का, क्योंकि ये पूछ देता है दोस्तों। इसका बेकिंग पाउडर में और पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बिजली से अगर कहीं आग लग जाती है तो उसमें पायरीन का प्रयोग किया जाता है। पायरीन में CCl4 पाया जाता है दोस्तों। उसके पहले हम पढ़ाए थे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को दोस्तों हम कहते हैं कि धामन सोडा। धामन सोडा का मतलब धोने वाला सोडा। इससे कपड़ा धोया जाता है, अपमार्जक का चूड़ बनाने में किया जाता है और कास्टिक सोडा बनाने में किया जाता है। उसके पहले हम पढ़ाए थे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं नमक का प्रयोग दोस्तों खाने में किया जाता है। उसके बाद अचार, मांस आदि को हम संरक्षित करने में किया जाता है। इसके पहले पढ़ाए थे हम दोस्तों लवड़ों को लिटमस पत्र पर हम चेक नहीं कर सकते हैं दोस्तों। लवड़ किसे कहते हैं, लवड़ों का निर्माण किसी अम्ल एवं क्षार के समान अनुपात से जो प्रतिक्रिया स्वरूप होता है, लवड़ों का निर्माण प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। जब अम्ल एवं क्षार दोस्तों मिल जाते हैं उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है, जो हमको उसमें परिणाम मिलता है, उससे हमें लवड़ कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से लवड़ आज चैप्टर में पढ़ाया है दोस्तों। आप लोग देखेंगे इसके पहले क्लास में हम ताकि रासायनिक नाम और व्यावसायिक नाम हम बता चुके हैं। 2 चैप्टर दोस्तों हम उसमें पढ़ाए हैं पिछले में, आप लोग पीछे जाकर देख लीजिएगा।
रासायनिक नाम एवं व्यावसायिक नाम हम पढ़ा चुके हैं जो प्रमुख थे दोस्तों। देखिए उसमें आप लोग पढ़ाए होंगे पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं, व्यावसायिक नाम कॉपर सल्फेट को, फिटकरी को, इस तरह हम उसमें पढ़ा दिए हैं। इसमें जो दोस्तों लवड़ में इतना इम्पोर्टेंट जो है, इसी तरह हम पढ़ाते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि सबको पढ़ाना कोई मतलब नहीं है। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों इम्पोर्टेंट है केवल उसी को पढ़ा रहे हैं, और जो भविष्य में आने की संभावना है उसी पॉइंट को यहाँ पर केवल पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास में हमने लवड़ देखा है दोस्तों। कल की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों फिर हाइड्रोजन तत्व देखेंगे, जिसमें जल देखेंगे, फिर और भी D2O2 देखेंगे। अब जो महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक है उसी केवल पढ़ाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली अच्छी क्लास में। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग वीडियो देखने के चक्कर में लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।